दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्रीतम का प्रेम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रॉपर्टी डीलर प्रीतम को अपनी क्लाइंट प्रिया से प्यार हो जाता है। किराए का जो मकान प्रिया को पसंद था वो एक दूसरे क्लाइंट भीमेश को देना पड़ता है। प्रीतम चाहता है कि मकान दिलवा कर वो प्रिया को प्रपोज करे। बहुत मेहनत के बाद एक मकान फाइनल हो जाता है। अब आगे। प्यार ना जिंदगी में ब्यूटी फिल्टर की तरह आता है। एक इफेक्ट मारा, जिंदगी खूबसूरत। वैसे उस रोज प्रीतम भी कुछ बढ़िया ही लग रहा था। जेल लगे बाल, नया सफारी सूट और पांव में सफेद स्पोर्ट शूज। 10 दफा परफ्यूम की लहर उड़ाए प्रीतम ऑफिस में नहीं, प्रेम में पारंगत दोस्तों के बीच बैठा था। देखो, लड़की कलाई पकड़ी, मतलब मामला सेट है, एक ने कहा। जानते हो प्रीतम किसे पकड़ते हैं? अपने उनको। दूसरे ने आंख दबाकर चुटकी ली तो वो शर्मा गया। हाय हाय हाय, हया के रंग तो देखो कैसे रूसी जैसे बिखर गए। किसी ने कहा तो सारे हंस दिए। अभी गुरु ज्ञान का दौर चल ही रहा था कि प्रीतम का फोन बजा। बोली, मैं वो घर एक बार देखा हूं, अब नया फर्नीचर लेना है ना, तो वो भी देख लूंगी। प्रीतम की हाँ सुनकर प्रिया ने फोन रख दिया और ऐसा रखा कि 4 दिन तक कोई कॉल ही नहीं आया। वो फोन करता तो नॉट रीचेबल बताता, मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। माने प्रिया ऐसे गायब हुई जैसे बटुए से नोट। कहीं गुप्ता जी ने तो कुछ नहीं कह दिया। पिछले 4 दिनों से सवाल उसके दिमाग में इतना घूमा कि वो 5वें रोज सीधे गुप्ता जी के घर जा धमका। जी वो उस रोज प्रिया आई थी क्या? फूलों को पानी डालते गुप्ता जी से उसने पूछा। लेकिन जवाब में उन्होंने लानत वाला उनका मूड बदलने के लिए उसने फिर पूछा, वो भीमेश भैया ने शिफ्ट कर लिया क्या? गुप्ता जी ने फिर वही चिपका दिया। अरे कोई जवाब तो दीजिए भाई, उसने ऊंची आवाज में कहा तो पीछे से वही शहद सी आवाज आई। थैंक यू प्रीतम जी, आप यहीं मिल गए। प्रिया घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो करीब आते हुए बोली, आपको डबल थैंक यू। पहला हमारी खातिर घर ढूंढने के लिए और दूसरा अनजाने में हमको उनसे मिलवाने के लिए। उनसे? किनसे और कैसे? प्रीतम के सवाल का जवाब उसने सीढ़ियों से आते इंसान की ओर इशारा करके दिया। उसकी सांसें अटक गई। जिसकी तरफ प्रिया ने इशारा करके इनसे कहा था वो कोई और नहीं, भीमेश था। प्रिया प्रीतम को किस्सा बताने लगी कि कैसे भीमेश और उसको पहली नजर में प्यार हुआ, फिर बीच में दरार पड़ी और दोबारा 4 रोज पहले मुलाकात हुई। प्रीतम बेचारा दिल कड़ा करके सुनता रहा। अभी तो साथ ही रह रहे हैं, लेकिन अगले महीने शादी है, आपको जरूर आना है, प्रिया ने कहा। तो प्रीतम को होश आया कि क्या हो गया था। वो 2 मिनट सारा आगे पीछे का गणित लगाता रहा। प्रिया ने फिर पूछा, आएंगे ना प्रीतम जी? प्रीतम ने दाएं नजर घुमाकर प्रिया को देखा और बाएं घुमाकर भीमेश को, और फिर दोनों आंखें कस के भींच कर और गर्दन हल्के से झटका कर वही डिट्टो गुप्ता जी के स्टाइल में जोर से कहा, बस इतनी सी थी ये कहानी।